मोदी जी की सरकार है भाई, क्या कहने। उससे बड़ी ताकत तो दुनिया में किसी की नहीं। देखे पुतिन आया तो पैर में लटका हुआ था, आपको पता है कि नहीं? छोड़ ही नहीं रहा था पैर मोदी जी का। नहीं मोदी जी मुझे बचा लीजिए यूक्रेन से। मोदी जी ने कहा अच्छा ठीक है कर लूंगा। अब किसी दिन ट्रंप भी आके पैर पकड़ेगा। यार एक बांग्लादेश जिसकी हैसियत नहीं, जिसकी औकात नहीं, उसको आप नहीं डांट रहे हो। उसको ये नहीं कह रहे हो कि तुम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करो। तुम अगर किसी के बचा नहीं सकते तो बताओ फिर मैं कुछ उपाय करूं। धमकी के कई अंदाज होते हैं। कुछ भी नहीं, मरने दो हिंदुओं को, हमें तो राजनीति करनी। भाजपा को तो मौका मिला। तालिबान को आप आतंकवादी कह रहे थे, आपने रेड कारपेट बिछाकर उसका स्वागत कर लिया। सरकार ने किया, मैंने नहीं बुलाया। स्वागत हुआ था और उनकी शर्तों पे हुआ था। मैं तो महिला को इंटरव्यू दे रहा हूं आपको, लेकिन वो हक्कानी और जो भी आए थे, पता नहीं कौन आए थे, उन्होंने कहा था कि महिला पत्रकार मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। याद है ना? सरकार ने उनकी वो बात भी मान ली। खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाएं, मौत का बहाना और हम उसके घर जाएं। भाजपा तो यही चाहती है, भले मरे हिंदू, हम राजनीति करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं को मार दिया, हिंदू मुसलमान ऐसा होता है, निकल जाओ और यहाँ भी मस्जिदों में घुस जाओ और दंगा करा दो और मुझे वोट दे दो, मेरी सरकार बन जाए। सब जगह बन गई। अब बंगाल बची हुई तो बंगाल में घुस गए। 33,000 हिंदू लड़कियां कन्वर्ट भी हो गई और वो ISIS में चली भी गई। और आप क्या कर रहे थे? सवाल घूम के फिर सरकार की तरफ गया। जो उसके निर्माता थे उन्होंने कहा नहीं 33,000 तो उसमें हमने नहीं कहा, 3 ऐसी लड़कियां मिली। मैंने कहा इंटेलिजेंस का फेलियर है। 3 लड़कियां धर्म बदलती हैं, हिंदू लड़कियां, और फिर वो सीरिया चली जाती हैं लड़ने के लिए। तो ये तो हमारा दुर्भाग्य, हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर है ना भाई। हिंदू प्रेम नहीं है, सत्ता प्रेम है। मानसिक रूप से एक ऐसा संदेश दे दो कि भाई मुसलमान से बहुत खतरा है और जल्दी से कब्जा करो, नहीं तो बंगाल अगर चला गया तो समझो सब कुछ लूट जाएगा, बर्बादे हो जाएंगे हम। ऐसा है। अरे कुछ नहीं होगा। बंगाल में कब थे तुम? आप नाम लेते हैं किसका? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। अफगानिस्तान भी आइडियल बनने वाला है। जिस तालिबान को आप आतंकवादी कह रहे थे, आपने रेड कारपेट बिछाकर उसका स्वागत कर लिया। सरकार ने किया, मैंने नहीं बुलाया। सरकार ने बुलाया। लाल कारपेट बिछे थे, स्वागत हुआ था और उनकी शर्तों पे हुआ था। मैं तो महिला को इंटरव्यू दे रहा हूं आपको, लेकिन वो हक्कानी और जो भी आए थे, पता नहीं कौन आए थे, उन्होंने कहा था कि महिला पत्रकार मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। याद है ना? सरकार ने उनकी वो बात भी मान ली। सरकार तो माने मोदी जी की सरकार है भाई, क्या कहने। उससे बड़ी ताकत तो दुनिया में किसी की नहीं। देखे पुतिन आया तो पैर में लटका हुआ था, आपको पता है कि नहीं? छोड़ ही नहीं रहा था पैर मोदी जी का। नहीं मोदी जी मुझे बचा लीजिए यूक्रेन से। मोदी जी ने कहा अच्छा ठीक है कर लूंगा। अब किसी दिन ट्रंप भी आके पैर पकड़ेगा। ये समझ नहीं रहे बात को। यार एक बांग्लादेश जिसकी हैसियत नहीं, जिसकी औकात नहीं, उसको आप नहीं डांट रहे हो। उसको ये नहीं कह रहे हो कि तुम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करो। तुम अगर किसी के बचा नहीं सकते तो बताओ फिर मैं कुछ उपाय करूं। धमकी के कई अंदाज होते हैं। कुछ भी नहीं, मरने दो हिंदुओं को, हमें तो राजनीति करनी। भाजपा को तो मौका मिला। खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाएं, मौत का बहाना और हम उसके घर जाएं। भाजपा तो यही चाहती है, भले मरे हिंदू, हम राजनीति करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं को मार दिया, हिंदू मुसलमान ऐसा होता है, निकल जाओ और यहाँ भी मस्जिदों में घुस जाओ और दंगा करा दो और मुझे वोट दे दो, मेरी सरकार बन जाए। सब जगह बन गई। अब बंगाल बची हुई तो बंगाल में घुस रहे हैं। यही सब बहाना बना बना। आपने देखा होगा कि जैसे अभी हाल ही में बंगाल फाइल्स बनी, उससे पहले दी केरला स्टोरी आई थी, उससे पहले दी कश्मीर फाइल्स आई थी। काफ़ी नेताओं ने और विपक्षी नेताओं ने बोला कि ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन अब आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, जब अब वैसा ही कारनामा या वैसी ही चीज़ें हमें बंगाल के में साथ साथ बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं? जो बांग्लादेश में दीपू के साथ हुआ, सेम वही बर्बरता तो भारत में हो रहा है। वहां इन मुस्लिम संगठन पर आरोप है, हाँ हिंदू संगठन पर आरोप है। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, सारी खबरें चल रही हैं, देख लीजिए। सारे वेबसाइट खोलिए, टीवी वाला नहीं चलाएगा, क्योंकि मारने वाला भी हिंदू है, मरने वाला भी गलती से हिंदू है, इसलिए एकदम सन्नाटा है। मरने वाला मुसलमान होता तो मुस्लिम संगठन बोलता, मारने वाला मुसलमान होता तो हिंदू संगठन आता। ये हिंदू मुस्लिम का खेल है। मैं निंदा जितनी उस दीपू के हत्यारे की करता हूं, उतने ही बघेल के हत्यारे की भी मैं निंदा करता हूं, जिसने बांग्लादेशी समझकर उस पर आक्रमण किया और उसकी बेरहमी से हत्या की। एक लाइन का सिंपल क्वेश्चन और सिंपल आंसर है कि धार्मिक उन्माद कहीं भी है, चाहे वो मुसलमानों में है, हिंदुओं में है, सिखों में है, ईसाइयों में है, वो अन्याय के रास्ते पर बढ़ जाएगा। उन्माद नहीं होना चाहिए। धार्मिक धर्म धारण करने की चीज़ है। धर्म इंसान को इंसान बनाने की मशीन है, यानी मानव को मानव बनाता है, दानव नहीं बनाता है। और यहाँ
धर्म के ठेकेदार दानव बनाने में लगे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। हम उन सबों की निंदा करते हैं और हम सबसे अपील करते हैं, चाहे मुस्लिम गिरोह के हों या हिंदू गिरोह के हों, कि भाई धर्म को धर्म रहने दीजिए, धर्म को मानने वालों को दानव मत बनाइए। सरवर जी, आपसे दो आखिरी सवाल। उन दो आखिरी सवाल में से पहला सवाल ये कि धीरेन्द्र शास्त्री का हाल ही में बयान आया है, उन्होंने बोला कि जब तक डरते रहोगे तब तक मरते रहोगे, और वो ये कह रहे हैं जैसा हमें बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है वो समय दूर नहीं है कि पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल कि जो बॉलीवुड गैंग है, ओवैसी हैं, ध्रुव राठी, स्वरा भास्कर, तीन खान जो हैं हमारे बॉलीवुड के, वो अभी तक चुप क्यों हैं? उनका बयान अभी तक सामने क्यों नहीं आया है? इसके ऊपर भी काफ़ी जो है राजनीति हो रही है कि वो लोग चुप क्यों रह जाते हैं। जब फिलिस्तीन की बात आती तब ये लोग स्टेटस डालते हैं, पोस्ट डालते हैं। फिलिस्तीन और ये जो लिंचिंग नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा, पहले उस पर सुन लीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा? बंगाल में वही चीज़ होगा। मतलब है बंगाल में चुनाव जीतना और कुछ भी नहीं। बंगाल में क्यों, और कहीं नहीं होगा। जब केरल में चुनाव था तो आपने केरल फाइल, केरला स्टोरी बनाया था फॉल्स, जिसमें 33,000 लड़कियों के कन्वर्जन और ISIS से जुड़ने की बात कही गई थी। मैंने सवाल किया ABP पर कि 33,000 हिंदू लड़कियां कन्वर्ट भी हो गईं और वो ISIS में चली भी गईं, और आप क्या कर रहे थे? सवाल घूम के फिर सरकार की तरफ गया। जो उसके निर्माता थे उन्होंने कहा नहीं, 33,000 तो उसमें हमने नहीं कहा, 3 ऐसी लड़कियाँ मिली। मैंने कहा इंटेलिजेंस का फेलियर है। 3 लड़कियाँ धर्म बदलती हैं, हिंदू लड़कियां, और फिर वो सीरिया चली जाती हैं लड़ने के लिए। तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है, हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर है ना भाई, कि आपको खबर नहीं मिलती और बाद में उसमें फिल्म आप बना लेते हैं। इन फिल्म वालों को खबर, पत्रकार को खबर, संगठन को खबर, मगर हमारी एजेंसियों को खबर नहीं। तो इसका मतलब ये फॉल्स नैरेटिव है। अब चूंकि बंगाल में चुनाव है, बांग्लादेश में तनाव कराकर बंगाल के चुनाव जीतने का माहौल बनाया जा रहा। बांग्लादेश के तनाव में मैं बांग्लादेश के काम चलाऊ सरकार के मुखिया, नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस से कहूँगा कि आप सख्त से सख्त कदम उठाएं और साथ ही साथ ये भी पता लगाएं कि इस खेल के पीछे कौन है जो इस तरह से उन्माद फैला रहा बांग्लादेश में और हिंदुओं को वो जो है निशाना बना रहा। कौन है इसके पीछे? अगर इसके पीछे पाकिस्तान है तो रिश्ते ख़त्म करो, भारत तुम्हारा मित्र है, भारत के साथ रहो। और इसके पीछे भारत का कोई संगठन है, एक्सपोज करो, हम सुनना चाहते हैं। हमें शक है कि बांग्लादेश में भी अस्थिरता के पीछे भारत के वो संगठन है जो भारत में हिंदू राष्ट्र की वकालत कल भी करके गए हैं, मोहन भागवत जी। ठीक है, तो ये एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, पृष्ठभूमि। अब आपने कहा कि सारा भास्कर कहाँ और गैंग कहाँ? सबसे बड़ा संगठन होने का दावा RSS कर रही है, वो कहाँ है? उसकी तो सरकार भी है। बजरंग दल कहाँ है? उसकी तो सरकार भी है। विश्व हिंदू परिषद कहाँ है? उसकी तो सरकार भी है। मैं तो उन पर सवाल उठा रहा हूँ। इतने साधु संत जो टीवी डिबेट में जाते हैं, कल भी मैंने उनको कहा था आप धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हो? भाई आपका आरोप है कि मुसलमान मरता तो हम करते हैं, तो हम माइनॉरिटी में होकर भी आवाज़ उठा रहे हैं। आप मेजोरिटी में भी हो, सत्ता में भी हो, फिर भी सरकार के खिलाफ जो है आप संघर्ष नहीं कर रहे हो। आप जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हो। धरना प्रदर्शन के बहाने उसके आड़ में भी आप मस्जिद मदरसा ही कर रहे हो। मतलब उस हिंदू से आपकी सिंपैथी नहीं है, हमदर्दी नहीं है जो मारा गया। बांग्लादेश के हिंदू से कोई हमदर्दी नहीं है। भारत में स्थिरता लाने के लिए सारा काम किया जा रहा, ये असल मेरा कहना। और मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ये इनके इरादे सही नहीं है। हिंदू प्रेम नहीं है, सत्ता प्रेम है। मानसिक रूप से एक ऐसा संदेश दे दो कि भाई मुसलमान से बहुत खतरा है और जल्दी से कब्जा करो, नहीं तो बंगाल अगर चला गया तो समझो सब कुछ लूट जाएगा, बर्बादे हो जाएंगे हम, ऐसा है। अरे कुछ नहीं होगा। बंगाल में कब थे तुम? बंगाल में कम्युनिस्ट रही 35 साल, हिंदुत्व बर्बाद नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार उससे पहले थी, हिंदुत्व बर्बाद नहीं हुआ। TMC की सरकार है, हिंदुत्व बर्बाद नहीं हुआ। अब कोई परले तो नहीं आ रहा कि अब हिंदुत्व बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब नैरेटिव सेट किया जाता चुनाव से पहले। बिहार चुनाव से पहले कुछ हथकंडा नहीं मिल रहा था, तो SIR के बहाने इन्होंने कहा कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, ये तो आपको पता है, एक भी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ लिया कहाँ घुसपैठिया दिखाइए, लेकिन चुनाव जीत गए किसी कारण से, बात खत्म, इनका काम हो गया। अब उसी बिहार में उसी हिंदू का मकान टूट रहा है,
उसी हिंदू का रोजगार छीना जा रहा, उसी हिंदू का सड़क पे जो हजारों रुपया कमाई था वो बर्बाद किया जा रहा। कोई नहीं बोलेगा, उसी हिंदू को नौकरी नहीं मिलेगी। आज पूना या नागपुर से 6 बिहारी मजदूरों के लाश बिहार पहुंचे फैक्ट्री में काम करने में। मुंबई में घटना घटती है, मकान से गिर गया तो बिहारी मजदूर, दिल्ली में मरा तो बिहारी मजदूर, पटाखा फैक्ट्री में आग लगा बिहारी मजदूर, पेंट की फैक्ट्री में आग लगा बिहारी मजदूर। अब वो बिहारी मजदूर भी जाकर देखिए कि हिंदू है या मुसलमान है, ये भी तो देखिए। वही मैक्सिमम 90% हिंदू मजदूर हैं। तो आप हिंदू की कहाँ रक्षा किया आपने? उन्हें तो मरने के लिए आपने मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। आपके पास कोई योजना नहीं है। ये सिर्फ चुनावी ड्रामा है, सिर्फ चुनावी भाषण है, सिर्फ चुनावी सिंपैथी है, चुनावी हमदर्दी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम सरवर जी की जो राय है, उनका ऐसा कहना है कि ये सत्ता का प्रेम है, हिंदू प्रेम नहीं है। उनका साथ में ये भी कहना है जो पिछली फिल्म्स आई थी पिछले 2-3 सालों में, केरला स्टोरी, बंगाल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स, वो सारे एक फॉल्स नरेटिव जो है चलाया जा रहा है, वो सब कुछ जो है एक प्रोपोगेंडा है। साथ में उनका कहना है कि सत्ता की आड़ में जो है भाजपा सही काम नहीं कर रही है। अगर हमारी आर्मी, हमारी मिलिट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो भाजपा जो है, जो हमारे केंद्र में सरकार बैठी है, वो बांग्लादेश में हस्तक्षेप क्यों नहीं करती मिलिट्री द्वारा? ये सारे सवाल जो हैं गुलाम सरवर ने सरकार के ऊपर निशाना साधे। और ख़ास तौर पर उनका ये भी कहना है जब भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी है और वो बांग्लादेश के विरोध में, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है, तो सरकार क्यों आवाज़ नहीं उठा रही है? ये तमाम सवाल सरकार के ऊपर गुलाम सरवर ने पूछे हैं। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।